बाद से 23 के बाद से सर अभी तक 10,000 पॉइंट टूट चुका है कराची। अपना निफ्टी 23 तारीख से आप देख लो, उधर का उधर ही है सर, कुछ भी नहीं टूटा। मतलब एक्चुअली में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इधर आ रहा है पाकिस्तान इंडेक्स में। तो मेरा उस केस में टारगेट ही फिर 3,360 के आसपास राउंड फिगर, ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन में इधर अगर ड्रॉ करता हूँ तो सर इधर ही आके क्यों भाई क्या हो गया? टाइटन में आज टाइटन में गया, आपने रिपोर्ट भेजा नहीं आज का? एक सेकंड वेट कर, टाइटन ठीक है। तो सिर्फ दो ही लेवल है सर, ये एक मेरे पास जोन है, चाहे ये लूँ एक ही एरिया है, और मेरे पास जो मेन इसका रेजिस्टेंस है वो ये वाली जगह पे रेजिस्टेंस पड़ा है। वही था। सर ये क्यों लिया? क्योंकि ये चाहे मैं इसको भी लूं तो भी एक ही बात है, ऑलमोस्ट एक ही जगह पे, और नहीं तो फिर ऐसे भी करता हूं तो ये एक मेरा सर सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस था, जो इसको तोड़ा इसने, टूटने के बाद इधर से ये ऊपर गया है। क्लियर? अच्छा ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर मुझे मालूम है, स्ट्रक्चर वाइज सर ये बुलिश है टाइटन। यानी एक चीज तो मेरे को क्लियर समझ में आ रही है, ये एक ऐसी जगह है, राउंड फिगर समझो ना 3,420 का जो एक लेवल है जहां से प्राइस नीचे आया, लेकिन अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाए। और आज जो किया हो तो हम देखेंगे, लेकिन आज का स्ट्रक्चर क्या किया है सर, आज इसने विथ वॉल्यूम हायर हाई भी लगा दिया। यानी सर ये तो कुछ ऐसा बनाते हुए चल रहे हैं। सर ये लास्ट स्विंग इसने तोड़ा था, उसके ऊपर ट्रेंड करा था, नीचे आया और यहाँ पे घूमना शुरू कर दिया, दिखा रहा है इस दिन। यानी क्या प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, एक गेम ही सर प्रोबेबिलिटी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आज के दिन के बाद, यानी आज जो भी सिचुएशन हुआ है, क्लोजिंग भी ऊपर बुलिश हुई है, तो क्या आज के दिन के बाद मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी वाइज कि सर इसको तोड़ना चाहिए जो दिख रहा है, जाना चाहिए वहां तक? ये सर स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है ना, स्ट्रक्चर बुलिश है। और मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर स्ट्रक्चर बुलिश है, मान लो ऐसा ट्रेंड में चल रहा है, अगर बुलिश नहीं है तो मेरा बोलना ये भाई नीचे आ रहा है ना, आ जाए नीचे, स्विंग लो को तोड़ दे, बात खत्म हो जाती है बुलिश वाली। लेकिन सर ये ऊपर गया, नीचे जब आया इसने अपना जो ये रिट्रेसमेंट है वो आज के दिन एंड कर दिया। कैसे मालूम पड़ा सर? हायर हाई बना के। यानी अब जो प्रोबेबिलिटी है सर, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो समझ में आ रही है, ट्रेंड बुलिश है, रिट्रेसमेंट एंड किया है, तो सर प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक आना चाहिए, या फिर इसको भी शायद ब्रेक कर दे। वो तो देखेंगे यहाँ पे आने के बाद ही क्या होता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बनता है, ब्रेकआउट क्लोजिंग भी दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी सर और 1-2%, 3% और ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वरना सर यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी अब आज के दिन जाके बढ़ गई है। और सर अभी ये हफ्ते 2 दिन और ट्रेडिंग होनी है, 2 दिन इसमें और ट्रेडिंग होनी है। यानी 2 दिन में बहुत बड़ी बात नहीं है सर, यहाँ पे आना कौन सा बहुत बड़ा एरिया है भी नहीं, ये आ सकता है, एक ही दिन में आ सकता है वैसे देखने जाते। तो एक्चुअली मेरा जो फोकस होगा सर, मेरा जो प्रोबेबिलिटी वाइज जो मैं स्ट्रक्चर इसका देख के समझ रहा हूँ सर, इतना बड़ा ही कुछ है नहीं, यहाँ तक कल आ सकते हैं ट्रेवल करके। क्लियर? कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल होने चाहिए। अब आते हैं सर आज के दिन ट्रेड पे। अच्छा, आज आपने बाई किया कि सेल किया पहले तो, क्योंकि कल का स्ट्रक्चर बेरिश था? बाई किया था मैंने। ठीक है, बाई किया था क्योंकि वो नीचे वो वीक थी ना। हाँ वो मालूम है, वो हमने माइक्रो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे सर, कल का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं सिर्फ प्राइस पे जाऊं तो सर कल का प्राइस तो लोअर लो लोअर हाई है, इसमें बुलिश नाम की तो कोई चीज ही नहीं है सर, बल्कि क्लोजिंग भी नीचे दे दिया है विथ वॉल्यूम, इसमें बुलिश किधर है? करेक्ट है। अगर मैं डेली में देखता हूँ, एक सेकंड, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दूं, तो सर ये देखने पे तो कहीं से बुलिश चीज तो ऐसी दिखी नहीं है, बुलिश का कोई नामो निशानी नहीं, बल्कि ये साइड में भी नहीं है, तो बेरिश है सर, नीचे क्लोजिंग भी दिया और लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर भी है। सर ये तो हो गई डेली की बात, लेकिन अगर मैं इसी को एक बार माइक्रो में ओपन करता हूँ, क्योंकि माइक्रो में काफी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। सर ठीक है, मान गया सर बेरिश है, डेली में लोअर लो स्ट्रक्चर है, क्लोजिंग भी नीचे, सब सही है। अगर है सब कुछ सही, तो सर ये क्या कर लास्ट में ऊपर आ गए थे, ये क्या कर रहे हैं सर? यस सर, ये क्या काम कर रही है भाई? बेरिश है तो बेरिश में तो ऐसा बनना चाहिए ना कि हर बार सपोर्ट बने और सपोर्ट को ब्रेक कर दे, सपोर्ट बना ब्रेक, सपोर्ट बना ब्रेक, पर ये भी सपोर्ट बना ब्रेक हुआ, तो ये क्या हो रहा है सर? इधर ऐसा क्या हो गया? मतलब अभी तक हर बार सपोर्ट बना के तोड़ रहा है, रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस बार ऐसा उल्टा क्यों हो गया कि रेजिस्टेंस बनाया और तोड़ दिया और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया? तो इसका मतलब जितना अभी आगे का क्या मालूम नहीं, जितना अपने को ये 2 दिन का स्टोरी समझ में आया है, एक चीज समझ में आता है सर, अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं ढूंढनी चाहिए।
अगर बाइंग हम्म, करना ही है तो इस एरिया में मुझे जो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सर टारगेट क्या होगा वैसे, अगर एक एग्जांपल के तौर पे क्या टारगेट, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टेंस टूट रहे हैं, रजिस्टेंस बच नहीं रहे हैं सर, यानी सेलर जो आ रहे हैं उनका डेफिनेटली स्टॉप लॉस हो रहा है सर, सेलर बच नहीं पा रहे हैं। हम्म, लेकिन सर हम्म, इधर जो सेलर आए थे ना, इधर 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 जो सेलर आए थे वो प्रॉफिट पे बैठे हैं सर। हम्म, तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, वो देखना पड़ेगा ले रहा है नहीं ले रहा है वो तो। बस खाना पड़ेगा उनका। हाँ अगर लेता है तो सर पहला जो जिनको बाहर फेंकेगा इन लोगों को बाहर फेंकना चाहिए पहले तो। हम्म, 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 तो मेरा उस केस में टारगेट ही फिर 3360 के आसपास ये, राउंड फिगर। हाँ, ठीक है, हम्म, तो इसका मतलब एक लाइन में इधर अगर ड्रॉ करता हूँ तो सर इधर ही आके क्यों भाई, क्या हो गया हो गया टारगेट। सर, इतना अच्छा तो आ रहा है, ये चला जाए ना यहाँ पे, इधर ही क्यों 2 घंटा 3 घंटा अटक गया सर। बिल्कुल सही है, ये एरिया है, अगर इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाता तो इधर भी आ जाता, कौन सी बड़ी बात है। हम्म, हम्म, तो ये इस तरह से, तो आपने ऐसे ही लिया, इधर ही एग्जिट किया आपने, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ उसके आसपास ही मैंने कर दिया क्योंकि मार्केट इतना समझ नहीं आ रहा था कैसे चल रहा है इसके लिए इतना। हाँ देखो थोड़ा सा अच्छा ये देखो अभी अपना मार्केट तो, एक सेकंड पहले मैं अभी आज के दिन का मार्केट देखो सर। आज के दिन अगर लॉजिकल बात करूं सर, इसको मैं पॉजिटिव बोलूंगा, ये पॉजिटिव क्लोज कर रहा है सर, इसमें नेगेटिव नाम का कोई चीज समझ नहीं आ रहा सर निफ्टी में। यार सुबह से सर वहाँ पे मिसाइल दागे जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, वॉर भी टाइप सिचुएशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और सर इम्पैक्ट तो ऐसा उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब इसको तो नीचे आना चाहिए था। हाँ, सर अपने एक्चुअल में इंडिया पे कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि फर्क तो पड़ना चाहिए था सर 3-4 दिन पहले ही, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान पे क्या फर्क पड़ा है। इनका इंडेक्स है, कराची इंडेक्स है, सुना होगा आपने। हाँ कराची इंडेक्स, कराची 100। यस दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।